सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी स्पेसिफिक वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेज जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, वो कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेज को फॉलो करें। खास करके बच्चे जो कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, एंड पेपर वन जो सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप सभी को कहीं ना कहीं पेपर वन का सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। एंड वो सिलेबस सभी के लिए कॉमन है। तो आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स के और मैनेजमेंट के बच्चे कौन से बुक्स एंड सोर्सेज फॉलो करें। पेपर वन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पेपर वन में कौन सी बुक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक हैं, कौन से टेक्स्ट बुक हैं जो हमें पढ़नी है, जिससे कि आप एक बार में बड़ी आसानी से जेआरएफ निकाल सकें। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा लोग, वो है जेआरएफ निकालना। जी हाँ, जेआरएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, और टीचिंग कैरियर के लिए भी जेआरएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे वाकई में सीरियसली जाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, डिग्री कॉलेजेस में या किसी स्टेट कमीशन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और या फिर आप किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में एज ए रिसर्चर ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जेआरएफ आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। नेट भी अपने आप में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अगर आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं तो क्यों ना जेआरएफ की तरफ बढ़ा जाए, राइट। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आज इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है बेस्ट बुक्स। यहाँ पे आपको मेंशन है बेस्ट बुक लिस्ट दिसंबर 2022 के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अच्छा, एक बहुत बड़ा संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है बच्चों के बीच में कि सर कहाँ से पढ़ा जाए। तो बेटा, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीजें अभी आपको बताने वाला हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी बारीकी से आप जेआरएफ निकाल लेंगे, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, एचआर में, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई है। तो अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल ट्रू और बिना किसी मिलावट या बनावट के मैं अपनी बात बताऊंगा, आपको रखूंगा आज इस वीडियो में, जिससे कि आप समझ पाए कि आखिर तरीका क्या है तैयारी का। आप बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, आप डाउट में ना जाएं, आप किसी तरीके के टेंशन में मत जाएं, डिप्रेशन में मत जाएं, क्योंकि बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में से जैसे एग्जामिनेशन में है, और इसका जो सिलेबस है ये भी बहुत ही वाइड है। आप जितना भी पढ़ लें उतना ही कम है, चाहे कॉमर्स की बात कर लें या मैनेजमेंट की बात कर लें, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा कॉमर्स मैनेजमेंट के उन सभी सब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक किसी में यूनिट वाइज नहीं बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कितने सब्जेक्ट हैं टोटल कॉमर्स या मैनेजमेंट को मिला करके। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हम कौन कौन से बुक्स फॉलो करें, कुछ स्पेसिफिक बुक जिसको हम परचेज कर सकते हैं, जिसके पास पैसे हैं जो इन्वेस्ट कर सकता है, वो उन अच्छी किताबों को खरीद सकता है। मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ही स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बुक से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज बेस है वो इम्प्रूव होती ही होती है। जो कंटेंट आप क्वालिटी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी की, शुरुआत कैसे करनी चाहिए तैयारी की। तो मैं खुद की बनाई स्ट्रैटेजी यूसीआरटी और एमएसटी टेक्निक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। यूसीआरटी टेक्निक और एमएसटी टेक्निक जो खुद मैंने डेवलप की है, खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, ताकि आपको एक टूल मिल जाए, कह सकते हैं स्पेसिफिक टूल मिल जाए, स्ट्रैटेजी टूल मिल जाए कि कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, और किस तरीके से हमें अपने पूरे प्रिपरेशन के जर्नी को एक शेड्यूल में कन्वर्ट करके सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करते हुए तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। ध्यान रखना, जो भी मैं आज लिस्ट बताने वाला हूं, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप अपने तरीके से अपने टीचिंग और लर्निंग, अपने लर्निंग के स्टाइल के हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल हो उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए एक जैसा पैमाना फिट नहीं बैठता है। आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे स्टार्ट करिएगा। अब मैं अपनी बात कर लूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अनलर्न विद विशाल सर। जी हाँ, मैं हूं विशाल सर, आप सभी के साथ जुड़ा रहता हूं। बहुत साल मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव टीचिंग की है। मैं खुद बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया है, इसके बाद खुद मैं टीच कर रहा हूँ। सो यूनिट वाइज मैं अपने इस चैनल पर यूनिट वाइज स्पेसिफिक टॉपिक वाइज स्टडी कराऊंगा,
कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे अनलर्न विद विशाल सर, अगर आपको टेलीग्राम चैनल की रिक्वायरमेंट है तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीडीएफ मैं फ्री में शेयर करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम आने वाला होता है। टॉप एमसीक्यू ऑफ द वीक मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे टॉप एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। क्विजेज एंड क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। मॉक पेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। एमसीक्यू चैलेंजेस होते हैं जो आप सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, एंड डाउट के रिवीजन सेशन भी होता है। तो डेफिनेटली आप जुड़े रहेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दिसंबर 2020 जो 22 का जो एप्लीकेशन आ गया है, ओपन हो गया है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 1100 रुपए है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं के लिए केवल 550 रुपए है। जो क्रीमी लेयर है उनके लिए भी 1100 रुपए लगेगा। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपए। पेमेंट मोड आपका हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है भाई, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका एप्लीकेशन, 17 जनवरी तक चलेगा एप्लीकेशन 5 बजे तक, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 17 जनवरी होगी 11:50 तक। इसके बाद आपकी फी एप्लीकेशन आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप इसके बाद फिल नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन जो है विंडो ओपन होगी वो अराउंड 19 to 20 जनवरी के बीच में ओपन होगी, राइट। 19 को ओपन होगी और 20 तक रहेगी। तो आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उस पर सुधार सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप सुधार नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुधर जाती हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट होगी वो 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में होगी। इसका मतलब 21 फरवरी से स्टार्ट होगा एंड अराउंड 10 मार्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एडमिट कार्ड इन बिटवीन जैन या एंड ऑफ जैन में आ जाएगा, या कह सकते हैं कि फेब के फर्स्ट वीक में भी आया, जैसा देखने को मिला है, तो डिपेंड करता है। जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज है बेटा आपको पता ही है 30 ईयर्स है। इसके अलावा कुछ छूट मिलती है जो कैटेगरीज में, वो आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेट के लिए एज लिमिट कोई नहीं है एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर रूल दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप पास हो या अपीयर्ड हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, तो विद एटलीस्ट 55% मार्क। पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए अपीयरिंग में है तब भी आप दे सकते हैं। 55% मार्क जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पीजी के सब्जेक्ट में। तो चलिए बात करते हैं बुक्स एंड सोर्सेज फॉर एनटीए नेट मैनेजमेंट कॉमर्स एंड पेपर वन। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विशाल वर्मा, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल सर पे। अभी मैंने बात की आपसे कि डेट्स वगैरह क्या हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेप्स की, बात करता हूँ कि जेआरएफ के लिए क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे क्वेरी आती है, सर जेआरएफ कैसे निकलेगा, क्या बहुत कठिन है जेआरएफ, क्या बहुत टफ है जेआरएफ। तो मैं कहता हूँ जेआरएफ निकालना इज वेरी वेरी इजी, अगर आपकी तैयारी कठिन है। और आपकी तैयारी अगर कठिन नहीं है तो इट्स वेरी वेरी टफ टू क्रैक, क्योंकि वाइड बहुत है सिलेबस, और आपको पता है सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन बहुत है, इतनी ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से आपको जेआरएफ निकालना कठिन हो सकता है। तो अगर आपकी तैयारी में दम नहीं होगा तो डेफिनेटली आप बाहर हो जाएंगे जेआरएफ की रेस से। तो सबसे पहले यूसीआरटी टेक्निक क्या है। यूसीआरटी एक एक्रोनिम है जिसमें यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कंप्लीट, आर फॉर रिवाइज एंड टी फॉर टेस्ट योरसेल्फ टेक्निक कहते हैं। यूसीआरटी टेक्निक है ये। तो रिवाइज, अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड योर एग्जाम। सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो है क्या, सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम्स होता है, क्या पैटर्न है, पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड द होल पैटर्न ऑफ द एग्जाम। पहला स्टेप है आपका जेआरएफ के लिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है। Then start preparation and complete it on time. Start preparation with the given and recommended sources and books. जो books and source मैं recommend कर रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से दिए गए शेड्यूल के हिसाब से ऑन टाइम कंप्लीट करिए। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरी मैथ अच्छी नहीं है, सर मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो क्या मैं छोड़ दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके आएंगे, डेफिनेटली हर एक टॉपिक आपको याद हो जाएगा और आप समझ भी लेंगे। एंड वंस यू कंप्लीट योर होल सिलेबस, स्टार्ट रिवाइजिंग इट।
स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट, स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं 2 बार कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन करिए, 2 बार खूब अच्छे से उसको देख लीजिए, वन गो में देखिए खूब अच्छे से, और काफी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप, दैट इज टी फॉर टेस्ट योर सेल्फ। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दी पास्ट 2 ईयर पेपर्स। पास्ट 2 ईयर पेपर में 4 ईयर PYQ उठा लीजिए, 4 पेपर आपको मिल जाएंगे, 6 मंथ में हो रहा है। एंड गिव मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप टेस्ट कर लीजिए मॉक पेपर। अगर आपको प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर लगाने हैं तो आप सिंपल एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाकर के प्रीवियस सारे के सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है यूसीआरटी टेक्निक, फॉलो करिए जेआरएफ के लिए। और अगला है एमएसटी टेक्निक। एमएसटी टेक्निक क्यों महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं, माइक्रो स्टडी थ्योरी क्यों आपके लिए काम आती है। और इसी के साथ साथ मैं एक टेक्निक और बता देता हूं, एसएसटी, दैट इज सेलेक्टिव स्टडी टेक्निक। तो सेलेक्टिव स्टडी टेक्निक बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 0% आता है, नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता आपको पूरे सिलेबस का। जो एनटीए का पूरा सिलेबस है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट तो आपको आता होगा, 10%, 20%, 30%, आपने यूजी पीजी किया है। तो मैं कहता हूं कि यू नीड नॉट टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द सिलेबस, आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को उठाइए सबसे पहले जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो आपने बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप वो उठाइए अच्छे से, जिसके थ्रू आप बहुत कम समय में अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करते हुए पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। अब जैसे सबने पढ़ रखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब चीजें मत पढ़िए, सिंपल थ्योरी उठाइए, कोर कॉन्सेप्ट उठाइए, कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसको डेवलप करिए, राइट। तो एसएसटी टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर गेटिंग, फॉर क्रैकिंग जेआरएफ। एंड माइक्रो स्टडी टेक्निक क्या है, कई बार ऐसी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा जो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर कमांड बना लेने से काफी हद तक आपको सफलता मिलने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो स्टडी इन स्मॉल पार्ट, उन सब चीजों को स्मॉल पार्ट में एंड विद कंप्लीट डिटेल पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया कोई किसी ऑथर ने कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी को हम करते क्या, इस थ्योरी किसने दिया है, आप ये नोट कर लेते, ये थ्योरी किसने दिया है, यू लर्न दैट दिस थ्योरी इज बीइंग गिवन बाय दिस ऑथर। बट अगर उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाते हो। रीजन इज दैट आपने उसको डिटेल में नहीं किया है। तो समझिए कि कौन सी चीज एग्जाम में आ रही है जो कि डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। सो माइक्रो स्टडी थ्योरी एंड सेलेक्टिव स्टडी थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग जेआरएफ। सो दिस इज द टेक्निक, दीज आर द टेक्निक यू शुड फॉलो टू क्रैक जेआरएफ इन वन अटेम्प्ट। तो चलिए अब बात करते हैं किताबों की। ये तो टेक्निक हो गई, हाउ टू स्टार्ट। टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, complete it on time, revise your note 2 times, and then solve the previous year paper and mock test. Definitely you will be succeed in your goal. अब बात कर लेते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि मैं यहाँ पे यूनिट वाइज बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैंने पूरे आपके कॉमर्स मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट नोट कर लिए, जैसे एक बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से हमें नोट्स पढ़ने हैं और किन किन नोट्स को हम फॉलो करके जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जो कि कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों बच्चों के लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा क्या क्या दे रखा है मैनेजमेंट के सिलेबस में, वो मैं उसमें गो थ्रू नहीं करूंगा। मैं सिंपल बात करता हूँ रिकमेंडेड बुक की। रिकमेंडेड बुक में मेरा रिकमेंडेशन है, आप सभी बच्चों को एल.एम. प्रसाद जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम्स में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, तो एल.एम. प्रसाद जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट की वन ऑफ द वेरी ऑथेंटिक बुक है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से विद एग्जांपल समझते हैं। इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी 11-12 की नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे एग्जाम्स, जो जो बच्चे 11-12 कॉमर्स से नहीं भी थे, तो वो भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं आप, तो इग्नू के नोट्स, अगर बीकॉम बीबीए और एमकॉम कोई कर रहा है तो वहां से जरूर अरेंज कर लें। बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक है। अगर मैं बात करूं एल.एम. प्रसाद की, तो ये वो बुक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी पे अवेलेबल है। थोड़ी सी महंगी है, बट आप सेकंड हैंड किसी पुरानी बुक मार्केट शॉप पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से आप दूर नहीं भाग सकते। इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा है
इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो कि आपका एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, जिसमें आप सभी कोर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सिलेबस में आपके मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ये दे रखा है, लेकिन आप डिटेल में भी जाइए डेफिनेटली। आप एच एल आहूजा, जो बच्चा थोड़ा सा जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है वो एच एल आहूजा पे जाए। एच एल आहूजा की माइक्रो और मैक्रो थोड़ा सा दोनों देखिए। माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। मैन आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों को एच एल आहूजा से ही पढ़ाया जाता था। तो एच एल आहूजा बहुत ऑथेंटिक, बड़ी एडवांस बुक है। शुरुआत में बड़ी कठिन लगती थी, उसके जो एक्सप्लेनेशन थोड़े से टफ लगते थे, बट जब इनिशियली हमने उसको पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया, तो थोड़ा ठीक लगा, और उसके बाद एच एल आहूजा से काफी कुछ सीखने को मिला। तो एच एल आहूजा इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, आप जरूर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको टफ लगता है तो 11th 12th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, या जो बच्चे 11th 12th या बीकॉम कर रखे हैं तो उसके टी आर जैन एंड वी के ओरी की बुक आती है, आप माइक्रो मैक्रो की वहां से बेसिक्स पढ़ सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। इग्नू के नोट्स आपके बीबीए और एमए के मिल जाते हैं, बीए एमए के नोट्स इकोनॉमिक्स से कोई पढ़ रहा हो वो मिल जाए तो बेस्ट है बेटा ये भी। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या अवेलेबिलिटी है, क्या आपको मिल सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नोट्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को जरूरत है जो कर सकते हैं वो करें। नहीं तो अभी लास्ट में मैं रेफरेंस बुक भी बता दूंगा कि एक मोटी किताब है, कौन कौन सी अवेलेबल है, उसमें सारी चीजें रखी हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लंबे रेस के घोड़े हैं, जो वाकई में अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दे हैव टू इन्वेस्ट सम मनी एंड टाइम एंड एफर्ट, राइट। उनको जाना पड़ेगा मार्केट, किताबें ढूंढ के लानी पड़ेगी। अगला ये बुक देखिए, ये बुक है एच एल आहूजा की, पार्ट 1 पार्ट 2 दो में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, माइक्रो एंड मैक्रो भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आती है माइक्रो मैक्रो में, और मैजिक इकोनॉमिक्स भी है। आप अमेजोन टेलीग्राम अमेजोन और उस पे फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं। अगला है बिजनेस एथिक्स, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं, या एक जो वैल्यू वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं या एथिक्स की बात करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थेरीज आ जाते हैं कई बार, लाइक एथिक्स के कई सारे थेरीज आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ना जरूरी है। इसके लिए जेपी शर्मा की बुक है, एनी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की, न्यू दिल्ली की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। समिता मन्ना की है पीएचपी पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है। एंड एस एस खनका भी आप पढ़ सकते हैं, वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है एस एस खनका की, एस चंद पब्लिकेशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक बुक और मैं रेकमेंड कर देता हूँ, बी एन घोष की भी बुक अच्छी है। तो इसमें से कोई भी बुक आपको मिल जाए, एक बार आप मार्केट में जाकर के देख लीजिए। अगर नहीं मिलती है सारी बुक्स, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिसपे बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर एंड कारपोरेट गवर्नेंस के नोट्स आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो बुक की बात कर रहा था मैं एस एस खनका की, वो ये एस एस खनका की बुक है, एस चंद की, ये आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप इसके लेटेस्ट एडिशन को ही परचेज करें, ताकि उसमें केस स्टडी जो है वो आपको लेटेस्ट वाली मिल जाए। और एक बुक है एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, बी एन घोष, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओबी के बारे में बात कर लेते हैं। ओबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ओबी कहीं ना कहीं बिहेवियरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओपी राय बहुत अच्छी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बीएचयू के प्रोफेसर ने लिखी है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है और नेट के हिसाब से लिखी गई बुक है। तो अगर किसी को ओपी राय की बुक मिल जाती है, मेरे पास अवेलेबल है ये बुक, के स्थापा भी मेरे पास अवेलेबल है, इग्नू के नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, सीवी गुप्ता भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं तो कोशिश करता था कि एक बार जो चीजें मैंने पढ़ ली है तो कोशिश करता था और एक आध नोट्स कर लूं, कि ताकि ताकि कुछ चीज छूटे ना, मुझे ऐसा लगे कि भाई कुछ मैंने छोड़ दिया है। तो मैं तो एफर्ट करता था, किताबें सेकंड हैंड नहीं मिलती थी तो मैं लाइब्रेरी पे जाकर के इशू करा करके उसकी प्रिंट आउट निकलवा ले, जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको मैं फोटो खींच करके प्रिंट आउट निकलवा लेता था। तो इस तरीके से मैं एफर्ट करता था, राइट। तो आप भी वो एफर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको भी कोई चीज ऐसा ना हो कि आप छोड़ के जा रहे हैं, राइट। उमा शेखरन की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से आप देख लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन के एस सुथापा और ओपी राय है। ओपी राय बहुत अच्छी बुक है, इसमें थेरीज बहुत सारे दे रखे हैं, नेट के हिसाब से एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली ओबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं आप एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, किताब देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये है के एस सुथापा, ये सीबी गुप्ता की बुक है, और ये है उमा शेखरन की, राइट।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुक है वो एचआरएम की है। एचआरएम ओबी थोड़ा सा हालांकि डिफरेंट है दोनों में, बट बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं। और ओबी एचआर को थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे तो और कंटेंट थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, और यू विल बी हैविंग मोर कमांड ऑन ओबी एंड एचआरएम बोथ। वीएसपी राव, सीबी गुप्ता, के एस सुथापा और इग्नू के नोट्स, ये 4 रिकमेंडेशन है। के एस सुथापा की हिमालयन पब्लिकेशन की जो एचआरएम की बुक है बहुत अच्छी बुक है। वीएसपी राव वेरी वेरी गुड बुक, एंड सीबी गुप्ता बेसिक किताब है। आप अगर आप एचआरएम बहुत अच्छे से नहीं आपने पढ़ रखा पहले, तो आप सीबी गुप्ता से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये है आपका के एस सुथापा, ये वीएसपी राव है, और ये है टीवी राव एक बुक है परफॉर्मेंस। हालांकि इसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से आप देख सकते हैं, एक टैक्समैन की है और एक है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट, डिस्प्यूट मैनेजमेंट के ऊपर है, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है। तो इसको हम देख लेते हैं, या इंटरनेशनल एचआर के ऊपर है, ग्रीन एचआर के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिस पे कई सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट को लेकर के। तो इसके लिए पी सिंह एंड कुमार की एक बुक है, इंप्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट, पियर्सन पब्लिकेशन में। फिर कह रहा हूँ क्वालिटी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से कमांड बनेगा, आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो डेवलप होगी। जो आईक्यू लेवल है किसी खास करके केस स्टडी लेवल का जो क्वेश्चन आता है, केस स्टडी के हिसाब से जो आपको थॉट डेवलप करनी चाहिए, वो क्वालिटेटिव बुक पढ़ करके ही आएगा, राइट। आप बेसिक थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच जो डेवलप होना चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच, वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इसलिए जरूर थोड़ा सा एडवांस बुक पढ़ें अगर आपने पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इग्नू का नोट्स अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है नेट के हिसाब से, राइट। देख लेते हैं, ये वो बुक है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन एंड लेबर लेजिस्लेशन, पियर्सन पब्लिकेशन की है। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, पी आर एन सिन्हा, इंदु बाला सिन्हा एंड सीमा प्रियदर्शनी शेखर की। आप देख सकते हैं इस बुक को भी, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर ये नहीं मिलती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तो आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं है, फिर चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, और छोड़ना भी नहीं है बेटा। यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है वो इतना इजी सिलेबस नहीं है, इससे कहीं बढ़ चढ़ के क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं बढ़ चढ़ के क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस में लिखा वही आएगा ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, एक हिंट दे देते हैं, बट जब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी वाइड। तो कहीं ना कहीं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो बीच की जो चीजें हैं वो आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं अकाउंटिंग की, तो डीके गोयल 11 12 की बुक पूरी पढ़ डालिए। एडवांस में एस एन महेश्वरी की पार्ट 1 पार्ट 2 आती है, एडवांस अकाउंटिंग की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों किताबें जरूर पढ़ें। इसके अलावा जवाहरलाल की एडवांस अकाउंटिंग की बुक आती है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जाए, सेकंड हैंड मिल जाए तो सेकंड हैंड पढ़ सकते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको भी थोड़ा सा जरूर पढ़ें और देखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यह है एस एन महेश्वरी की बुक, आप ढूंढ लीजिएगा, विकास पब्लिकेशन की है, तो आपको मिल जाएगी, राइट। अब तो जो नया आईएफआरएस है, मतलब इंड एस है, तो इंड एस के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग डिस्क्लोजर में काफी हद तक थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं। तो इंड एस के हिसाब से जो नई अपडेटेड अकाउंटिंग की बुक्स हैं उसको भी जरूर आप देखें, प्रेफर वही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक अप्रोच डेवलप होगा कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से मॉडिफाइड हो जाए अकाउंटिंग के, तो आप उस पर चौंकिएगा नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन में दम रखिए, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला है कॉस्टिंग, एक सब्जेक्ट ये भी है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, चाहे वो कॉमर्स है मैनेजमेंट है। तो कॉस्टिंग को लेकर की बात करें तो बेसिक चीजें ही आती हैं कॉस्टिंग, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। और बेसिक जो है कॉस्ट सेट पे कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं है, वेरी इजी है। अगर आप बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट है तो पीसी तुलसियायन आप देख सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल बुक है। एमसी शुक्ला देख सकते हैं, एशियन पब्लिकेशन की अच्छी बुक है। सीए और सीएस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो उनकी बुक से भी आप बेसिक चीजें वहां पर पढ़ सकते हैं। या फिर आरएल गुप्ता की एडवांस अकाउंटिंग वॉल्यूम 2 अवेलेबल है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। या फिर आप खान एंड जैन मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेरा रिकमेंडेशन आरएल गुप्ता एंड खान एंड जैन है। मेरा जो रिकमेंडेशन की बात करेंगे, खान एंड जैन और आरएल गुप्ता है, ठीक है बेटा। तो क्योंकि खान एंड जैन मैंने पढ़ी है, आरएल गुप्ता मैंने पढ़ी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये पीसी तुलसियान की है, ऑनलाइन देख लीजिएगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एफएम की बुक की अगर बात कर लें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबी गुप्ता बेसिक किताब है। अगर आप बीकॉम वगैरह में आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक सीबी गुप्ता से स्टार्ट करिए।
आरपी रस्तगी वेरी गुड, ये भी, ये सारे दोनों किताबें बेसिक किताबें हैं, ठीक है बेटा, बेसिक आप यहाँ से फाइनेंस पढ़ सकते हैं। थोड़ा एडवांस पढ़ना है तो खान एंड जैन एंड आई एम पांडे, ये दो किताबें हैं जो एडवांस फाइनेंस आपको दे देंगे। और अगर आप मिड रेंज की बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस भी बहुत ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा बेसिक भी ना हो, तो आप राजीव श्रीवास्तव या इग्नू के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, एमबीए या एमकॉम दोनों के, राइट। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जो भी किताबें अवेलेबल हो जाए आपके पास। ध्यान रखिए, अगर आप बुक्स प्रॉपर पहले रिसोर्सेज मैनेज कर लेते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन चलते हैं, तो पूरी लाइफ टाइम आपको काम दिएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं कहता हूँ कि शिक्षा की खेती एक ऐसी खेती है जिसको एक बार आप सही से लगा दीजिए तो पूरी उम्र काटते रहिए, वो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी फसल है। तो शिक्षा की फसल आपको अच्छे से लगानी पड़ेगी, तभी आप जिंदगी भर उसका जो डिविडेंड है वो खाते रहेंगे, राइट। कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, राइट, इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और जिंदगी भर जब तक आप जीवित रहेंगे, आपके जीने के बाद भी आपकी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं वो ख्याति, वो गुडविल आपकी जाने के बाद भी बनी रहती है। जैसे कि हम अब्दुल कलाम की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात कर लें, कहीं ना कहीं ऐसे महान दार्शनिक शिक्षक जो थे जिन्होंने पूरा समाज परिवर्तन किया, तो कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट आज भी काम आता है लोगों के, राइट, वो नहीं है फिर भी। तो वो एक कहीं ना कहीं फिलोसफिकल थॉट है, उस पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल तो। लेकिन किताबें जरूर आप खरीदें, अगर आप खरीद सकते हैं तो। ये है किताबें आई एम पांडे और खान एंड जैन की। खान एंड जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस प्रोफेसर, आई एम पांडे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस प्रोफेसर, राइट। तो ये किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। विकास पब्लिकेशन की एक है, दूसरा है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के सिनेरियो में। अगर हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात कर लें, तो पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के सामने आया है, स्पेशलाइज स्टडी है अपने आप में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी चाहिए समझने के लिए, मार्केटिंग ऑपरेशंस के, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और लाइक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मर्जर एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो थेरीज हैं, लाइक सीएपीएम है, एपीटी है, इन सभी को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर के। इसके लिए अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो शशि के गुप्ता की किताब है मेरे पास खुद अवेलेबल। ये किताब मैंने खुद इसी से स्टडी की थी, कल्याणी पब्लिकेशन की है। अच्छी किताब है, सिस्टमेटाइज तरीके से विद प्रॉपर एग्जांपल केस स्टडी चीजों को समझाया गया है। यू कैन फॉलो शशि के गुप्ता। और अगर किसी की एमबीए एंड पीजीडीएफएम की नोट मिल जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस की हो, तो आप एमबीए और इग्नू के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये वो बुक है शशि के गुप्ता की, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के का ये पार्ट है। तो इसको आप ऑनलाइन अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे थेरीज हैं, उन थेरीज के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत सारे आते हैं, राइट। अगर आप कहेंगे सर कौन सी थेरीज, तो भाई बहुत सारे थेरीज में, जैसे मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क है, पोर्टर है, माइकल माइकल पोर्टर की बात कर लें, या पीटरसंस की बात कर लें, टॉम पीटर की बात कर लें, राइट, या खुद अपने जो फेमस हैं सीके प्रहलाद, उनकी बात कर लें। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है जहाँ से बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको छोड़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल नाइंसाफी होगी आपकी तैयारी के लिए। तो बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत अच्छे तरीके से। और खुद मैंने अपना स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के बहुत एडवांस नोट बना रखे हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो मुझसे पढ़ लीजिए। सारे थेरीज का मैंने टॉप ऑथर्स अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं दे रहा हूँ, तो वहां से पढ़ लीजिए। और बिल्कुल इधर उधर आपको घूमने या दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं बहुत जल्दी इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो के साथ डिस्कशन करूंगा, लाइव सेशन लूंगा। तो आप काफी कुछ मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा तो आप डेफिनेटली आप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर और आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर मुझे वीडियो में मैसेज करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे काजमी की एक बुक है, राइट, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की। एस श्रीनिवासा की बुक है, ए नाग की है, विकास पब्लिकेशन की। ये तीनों बुक में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के अगर आपको नोट मिल जाए, मैं फिर बता रहा हूँ, इग्नू का जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल भी हो जाएगा यूट्यूब पर या गूगल पर, तो आप सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो आप एक बुक और है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की, मैं आपको बता, टैक्समैन की स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की एक बुक है, रवि एम किशोर की, बहुत अच्छी बुक है, केस स्टडी अप्रोच से के साथ इन्होंने समझाया। लेकिन एडिशन जो है वो आप लेटेस्ट लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। श्रीनिवासन की बुक है पीएचपी पब्लिकेशन की, ये वो बुक है, इसका भी एडिशन। एडिशन में फिर बोल रहा हूँ, एडिशन जब आप लाइव नया खरीदो तो एडिशन देख के लें, एडिशन नया खरीदें। नहीं मिलती है तो आप सेकंड हैंड खरीद लीजिए मार्केट से, सिंपल सीधी सी बात। अगला सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग की भी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थेरीज, बहुत सारे अप्रोच के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं।
स्कोर बेटर होगा डेफिनेटली। सीबी गुप्ता बेसिक बुक है। रामास्वामी नामा कुमारी एडवांस थोड़ी सी बुक है। डॉक्टर एस सी जैन बहुत बेसिक बुक है, सिंपल आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना तो इग्नू के नोट्स पढ़िए, मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग दोनों मिला के पढ़िए। एम कॉम और एमबीए जो मार्केटिंग के बच्चे हैं, जो एमबीए स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं मार्केटिंग में, इंटरनेशनल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग थ्योरी जो आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, राइट। अगला हम बात कर लेते हैं स्टैट्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी की। मैं पहले बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका यूएसपी हो सकता है, यूनिक पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं औरों से और अपने बीच में। इसको खूब अच्छे से रगड़ के पढ़िए, क्योंकि स्टैट और रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस का। और फाइनेंस हो गया, स्टैट्स हो गया, अकाउंट हो गया, ये कुछ दो चार सब्जेक्ट हैं जिस पर अगर आप कमांड बना लेते हैं ना, तो आप फिर बहुत लोगों को पीछे छोड़ देंगे। मेरा एडवाइस है, मेरी खुद भी स्टैट्स रिसर्च बहुत अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैंने काफी मेहनत की और करते 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 ये एक तरीके से मेरा कहने का एडवांस पार्ट बन गया। एक तरीके से मैं इस पर कमांड बनाने में सफल रहा। इससे मुझे फायदा ये होता है कि जो बच्चे यहाँ इसमें गलतियां करते हैं, मैं इसमें उस पर थोड़ा सा उनके ऊपर क्या लेता हूँ, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट कर लेता हूँ, और उससे मुझे थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, राइट। तो किताबें जरूर डिस्कस कर लेते हैं। एस एम शुक्ला, वन सेकेंड। मेरा एक एक बुक, अभी मेरा एक रिकमेंडेशन होगा, एक दो बुक मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। लेकिन इसमें से अगर आपके पास कोई बुक है तब भी आप उससे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। एस एम शुक्ला वेरी गुड बुक स्टैट्स की। एस पी गुप्ता वेरी वेरी गुड बुक स्टैट्स की। इसके अलावा है पीके विश्व थापा, विश्व थापा, पीके विश्व थापा, पियर्सन पब्लिकेशन की, ये भी आप देख सकते हैं। शशि के गुप्ता, सीके कोठारी, एस के मंगल। अब मैं बताऊं मैंने कौन कौन सी पढ़ रखी है। एस एम शुक्ला मैंने पढ़ी है, एस पी गुप्ता मैंने फॉलो किया है। मैंने शशि के गुप्ता अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। सी आर कोठारी मैंने देखी है। सी आर कोठारी बहुत अच्छी है, खास करके जो टेस्ट वगैरह है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है, आप जरूर इसको फॉलो करें। एस के मंगल जो बिहेवियर साइंस में खास करके थेरेटिकल और क्वालिटेटिव रिसर्च अगर कोई समझना चाहता है तो एस के मंगल जरूर पढ़े, मेरे पास खुद पढ़ी हुई है। जी हाँ, वेरी वेरी नाइस बुक, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। ये वो बुक है एस एम शुक्ला की, स्टैट्स और बिजनेस मैथमेटिक्स की, आप देख लीजिए। ये वाला मेरा रिकमेंडेशन है। मेरा रिकमेंडेशन दो किताबों पे है, सी आर कोठाई जरूर पढ़ें, एस के मंगल जरूर पढ़ें, और एस पी गुप्ता जरूर पढ़ें। ये है एस पी गुप्ता। एसपी गुप्ता से अगर आप स्टार्ट पढ़ते हो तो सारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। तो ये वाली बुक सेकंड हैंड, मैंने खुद मार्केट से सेकंड हैंड खरीदी थी, क्योंकि नया बहुत महंगा है ये बुक। तो आप सेकंड हैंड मार्केट से उठा लीजिए, बहुत अच्छा मिल जाएगा प्राइस पे आपको। 40% 30% पे आपको मिल जाएगा, और आप काम वही आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं है। तो डेफिनेटली इसको आप फॉलो कर सकते हैं। एस के मंगल की ये बुक है पीएचपी पब्लिकेशन की। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी की शशि के गुप्ता की बुक है। शशि के गुप्ता की बुक मेरे पास है, ये बुक मेरे पास है। सी आर कोठारी मेरे पास है। सी आर कोठारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, लेटेस्ट वाला, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बुक है, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको मेथड एंड टेक्निक के ऊपर कमांड बन जाएगा अगर आप सी आर कोठारी पढ़ते हैं। इससे क्वालिटेटिव रिसर्च बन जाएगी, और इससे थियोरेटिकल पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का। ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बुक है। शशि के गुप्ता की बात करें हम, कल्याणी पब्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा। तो शशि के गुप्ता बहुत सिंपल और टू दी पॉइंट बुक है। इसको पढ़ के आप बहुत सारे टॉपिक पे अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं। स्टैटिकल मेथड में एसपी गुप्ता में आप पूरा स्टैट अपनी तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ तीन चार किताबें बहुत इजीली अवेलेबल, ये किताबें जरूर खरीद लें आप, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आप ये किताब जरूर खरीदें, इन किताब पे इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट बोल रहे हैं, पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते थे, राइट। तो या प्रोसेस मैनेजमेंट बोल दे, तो कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइक काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, और इसके सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज हैं, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, या फिर क्वालिटी सर्कल हो गया, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हो गए, टेक्निक हो गए, या ऑपरेशन रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज हो गई, लाइक पीआरटी हो गया, सीपीएम हो गया, क्यू थेरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन थेरी हो गई। तो इन सभी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो सारे क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आता, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी मेथड पे क्वेश्चन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, इनकी पूरी मेथोडोलॉजी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। आर पनीर सेवलम पीएचपी पब्लिकेशन की,
आरबी खन्ना और एस एन चेरी, ये 3 किताबें हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गूगल पे भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और मेरे खुद यूट्यूब चैनल, मेरे खुद के अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑपरेशन मैनेजमेंट के पड़े हुए हैं। पूरा पूरा पूरी पूरी सॉल्यूशन हमने दे रखा है, जितना भी इसमें दे रखा है सब मेरे सॉल्यूशन दे रखे हैं वहां पे, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, राइट। या तो आप एक आध बुक फॉलो कर लीजिए, मैं बुक बता देता हूँ। पनीर सेवलम की बुक ही है पीएचपी पब्लिकेशन की। इसके अलावा मैग्रा हिल की है, एस एन चेरी की प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट नाम से आती है। हिमालय पब्लिकेशन की के एस थापा, वेरी नाइस बुक, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर ये बुक मिल जाती है तो ये भी अच्छी बात है, देख लीजिए, हो सकता है गूगल पे आपको फ्री मिल जाए। तो देख लीजिए, कोई भी बुक अगर आपको फ्री में मिल जाता है तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो अगर सेकंड हैंड भी मिल जाता है तो परचेज कर लीजिए। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर लें या इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लाइक एफडीआई की थेरीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एक्साइम पॉलिसी हो गई, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इन सभी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से होता है, तो इग्नू के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें, उसको जरूर पढ़ें, यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। और कई सारे गवर्नमेंट प्रोफेसर जो होते हैं इग्नू के होते हैं या पैनलिस्ट होते हैं, वो खुद पेपर सेटिंग में बैठते हैं, तो वो इन्हीं सब किताबों से, एडवांस किताबों से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो एडवांस किताब पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को वहां से मिल जाएगा। फ्रांसिस चेरुनिलम की बुक है, पीएचपी पब्लिकेशन की है, इंटरनेशनल बिजनेस की, बहुत अच्छी बुक है। सुमंती वर्मा, पीएचपी पब्लिकेशन। इग्नू के नोट्स मेरा रिकमेंडेशन है, फॉलो कर लीजिए। नहीं तो अगर आप चेरुनिलम की आप ले सकते हैं तो ये भी आप अच्छी बुक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इग्नू का ये नोट है, देख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस की बुक जो है, नीरज पब्लिकेशन के नाम से बहुत सारी हर एक सब्जेक्ट पर आपको फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे मिल जाएगा, तो वहां से ऑर्डर कर लीजिए, बड़ी सस्ती सस्ती किताबें हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं, ये चेरुलम की बुक है पीएचपी की, आप ये देख सकते हैं, एडवांस बुक है। और एडिशन हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस भी अपडेटेड होता है काफी, तो एडिशन पुराना मत लीजिएगा, नया लीजिएगा। और अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं बीकॉम एमकॉम लेवल की, तो इंटरनेशनल बिजनेस की, जी हाँ, टीआर जैन, मुकेश मुकेश तेहरन, रंजू तेहरन एंड गुरदास सिंह शेखौन की एक बुक है भाई, ये भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। ये वही टीआर जैन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिखी है, राइट। अब बात करते हैं एमआईएस और डीएसएस के ऊपर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। या हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की, सिर्फ बात कर लें, आईएस की बात कर लें, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लें, या डिसीजन सिस्टम की बात कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग टेक्नोलॉजी चेंज, ये सारे क्वेश्चन अब बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इनका वेटेज भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे डायनेमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट और लर्निंग चेंज हो रहा है, उसी तरीके से जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसको भी छोड़ करके जाना नहीं है हमें। तो इसके लिए एक बुक है ए के गुप्ता की और डॉक्टर सचिन कदम की है, एसपीडी पब्लिकेशन और एस चंद की है, कोई एक बुक मिल जाए तो मंगा लीजिए। नहीं तो इसके ऊपर मैंने खुद क्लास बनाई हुई है, इन सभी के ऊपर मैंने क्लास बनाई हुई है, तो मेरी आप पीपीटी से भी पढ़ सकते हैं, राइट। टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और बहुत जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दिख जाएगा, राइट, इससे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इग्नू के नोट्स भी आप ले सकते हैं, अपडेटेड वाली, जो खास करके आईटी में स्टडी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, वहां पे वो नोट्स मिल जाएंगे। बुक की बात कर ले, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, गिरधर जोशी की एक बुक है, ऑक्सफोर्ड इंडिया प्रेस की है, तो ये भी एक बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये भी आप देख सकते हैं, बशर्ते, मैंने फिर बताया, एडिशन जो है आपका वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है जी, अपडेटेड एडिशन लीजिएगा। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे थेरीज हैं, खुद मैंने 10-12 थेरीज इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं उसकी पीपीटी करा रखी है मैंने, राइट। और बहुत जल्दी आपको इसकी पीपीटी पीडीएफ नोट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बुक की बात करें तो वसंत देसाई की बुक है, हिमालय पब्लिकेशन की, बड़ी अच्छी बुक है, वेरी गुड बुक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिखा सहाय मधुरिमा लाल की है, एक्सेल बुक्स न्यू दिल्ली पब्लिकेशन की, संगीता शर्मा की बुक है, वो आप देख सकते हैं। अगर बात करें संगीता शर्मा की, तो ये वो बुक है पीएचपी पब्लिकेशन की। हिमालय पब्लिकेशन की वसंत देसाई की बुक है, ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसी से बुक में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैंने इसी बुक से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी थी, ठीक है, अच्छी बुक है। अगर नहीं बुक खरीदनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन एमबीए, उनके नोट इग्नू के आप मंगा लीजिए, वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गए टोटल सब्जेक्ट, 17 सब्जेक्ट, इन सभी के ऊपर मैंने बुक बता दी, कॉमर्स मैनेजमेंट के सभी बच्चे इसमें से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर
पूरा होल कॉमर्स मैनेजमेंट किसी बुक में जो आ जाए वो कौन सा है, तो कॉमर्स की देखिए एनटीए नेट की आती, एनटीए यूजीसी नेट की आती है ट्रूमैन की। तो आप अगर सारी किताबें नहीं लेना चाहते हैं और आप बहुत सारी किताबें हैं, एक रेफरेंस बुक चाहिए जिसमें पीवाईक्यू मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, तो आप ट्रूमैन की कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की कॉमर्स की ले सकते हैं, दोनों अच्छी किताबें हैं। मैनेजमेंट वाले भी ट्रूमैन की ले सकते हैं, देखिए लगभग 400-500 में मिल जाता है आपको, तो आप देख लीजिएगा, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा खासा चलता रहता है, तो जल्दीबाजी ना करिएगा। ऑफलाइन स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं, तो भी अच्छा डिस्काउंट लगभग 20% या 30% डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आर गुप्ता की आती है बुक डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर इसके अलावा बात करें कुछ किसी और बुक की मैनेजमेंट की, तो अरिहंत की भी मैनेजमेंट की बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट जो कि कॉमर्स में स्पेसिफिक आता है, ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की। तो ऑडिटिंग के लिए आप बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, जगदीश प्रकाश की एक बुक है आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं ऑडिटिंग की कल्याणी पब्लिकेशन की, कल्याणी पब्लिकेशन की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं साहित्य भवन की कोई भी बुक, ठीक है, बेसिक बुक, या फिर सीए या सीएस कोई बच्चा कर रहा हो उसकी ऑडिटिंग के बेसिक नोट पढ़ सकते हैं, बेसिक ऑडिटिंग आता है, एडवांस ऑडिटिंग आपको डिटेल में जाके नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ऑडिटिंग की हिंदी की भी बुक अवेलेबल है सिंह जे वर्मा की, वो भी आप देख सकते हैं कल्याणी पब्लिकेशन की, ठीक है बेटा जी। तो हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, ऑडिटिंग में हिंदी की भी अवेलेबल रहती है, तो हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना हो, ये सारी किताबें भी हिंदी में अवेलेबल है, कॉमर्स वाली भी हिंदी में अवेलेबल है, मैन वाली भी हिंदी में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे जो सब्जेक्ट हिंदी से पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स की स्पेसिफिक बात करें तो इनकम टैक्स के लिए एक ही बुक है, लेटेस्ट वर्जन निकाल लीजिए, HC मल्होत्रा की, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, पूरी बीकॉम एमकॉम में हम लोगों ने इसी से स्टडी किया है, एंड इट इज वेरी ऑथेंटिक बुक, एरर लेस बुक है, तो आप इससे पढ़िए, इसका लेटेस्ट वर्जन निकाल करके थियोरिटिकल यहीं से पढ़िए, ठीक है जी। अब बात करते हैं पेपर 1 की, बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेज फॉर एनटीए नेट पेपर 1। तो ये तो कॉमर्स मैन वाले बच्चों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 बेटा बहुत सारे लगभग 10 यूनिट दे रखे हैं, और ये 10 यूनिट में लगभग 11-12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी। तो आपको बहुत सारी किताबें खरीदने की इसमें जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक एक दो किताबें उठा लीजिए, और यूट्यूब से बहुत सारे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे पढ़िए, टेलीग्राम चैनल पर नोट बना के दे रखा है, पीवाईक्यू दे रखा है, उसको पढ़िए, बड़े आसानी से पेपर 1 में आप, तो 50 क्वेश्चन में आप 45 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। पिछली बार खुद मेरे बच्चों का लगभग 42 क्वेश्चन गए थे, 42-43 क्वेश्चन मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है पेपर 1 में। तो इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो बड़े आसानी से आप भी 45 क्वेश्चन पहुंच सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सर्वाधिक बिकने वाला बुक जो है वो मदान सर ने लिखी एक बुक, एनटीए नेट की पेपर 1 की, पियर्सन पब्लिकेशन है, केवीएस मदान सर की बुक आप ले सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और हरप्रीत कौर जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। हरप्रीत कौर ऑक्सफोर्ड इंडिया प्रेस की बुक है ये, बहुत अच्छी किताब है, अपडेटेड बुक है, और एट पार मानता हूं मैं पेपर 1 जो केवीएस मदान की है उसके एट पार बुक ये भी है। तो जो बच्चे ये भी देखना चाहते हैं हरप्रीत कौर की बुक, वो भी देख सकते हैं। हिंदी में मैंने बताया आपको पेपर 1 की पीएसएम पब्लिकेशन की मदान सर की अवेलेबल है, ठीक है जी। मदान सर एंड अंशु बाला मैम, इन दोनों ने मिलकर के बुक लिखा है हिंदी में, तो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रूमैन की बात करें तो ट्रूमैन में की भी पेपर 1 आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो ट्रूमैन की भी आप देख सकते हैं पेपर 1 की, ठीक है जी, रेफरेंस बुक। तो इस तरीके से पेपर 1 के ये सारे रिकमेंडेड बुक्स हैं। बाकी हमारे पीडीएफ, हमारे नोट जो मैं खुद पढ़ाता हूँ उस पर आप देख करके स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा पेपर 1 एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ये सारे जो बुक्स मैंने बताए हैं इन सभी की आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक्स आपको खरीदने हैं या लेने हैं, उसका नोट बना करके आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेआरएफ फॉर दिसंबर 2022, एग्जाम जो होने वाला है बेटा वो कब होने वाला है, ध्यान रखिए, मिड ऑफ जैन में, फेब में। तो मिड ऑफ फेब में जब एग्जाम होगा, इसका मतलब अराउंड 50 डेज आपके पास है, मैक्स टू मैक्स 50 डेज। तो आप बिल्कुल एक दिन भी मत गवाइए, स्टार्ट प्रिपरेशन, एंड ऑथेंटिक सोर्सेज जो है स्टडी का वही करिए, समझ के पढ़िए, और डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो जेआरएफ आप ही का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नेट के लिए मत पढ़िए, जेआरएफ के लिए पढ़िए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका होता है मुझसे रिलेटेड और आपकी तैयारी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या फिर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर,
व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर अनलर्न विद विशाल सर इसी नाम से कहीं भी डालेंगे तो मेरा जो अनलर्न विद विशाल सर टैग है उससे आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बना करके दूं, पढ़ाऊं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।